नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिन है दोस्तों। आज इस विश्व के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस है और आज भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष शरद दुबे जी। जानने का प्रयास करेंगे कि आज स्थापना दिवस के दिन क्या विशेष कार्यालय में हो रहा है और ये जो भारतीय मजदूर संघ है इसका गठन कब हुआ, किस उद्देश्य से हुआ था और आज किस तरह से, किन प्रयासों से आज विश्व की सबसे बड़ी मजदूर संगठन के रूप में उभर करके सामने आया है। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। धन्यवाद जी। जानना चाहेंगे, आज पहले तो आपको बधाई देंगे कि आज भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस है। बहुत बहुत आपको भी बधाई। और जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में क्या क्या किए आप पहले बताएंगे। देखिए, भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। आज इस वर्ष 72वां स्थापना दिवस के रूप में आज हम यहाँ भिलाई इस्पात मजदूर संघ के कार्यालय में एकत्र होकर उत्साह पूर्वक स्थापना दिवस को मना रहे हैं। इसी तरह भारतीय मजदूर संघ के 33 अनुसांगिक संगठन जो हैं वो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे राष्ट्र में आज ये स्थापना दिवस को एक साथ मनाया जा रहा है। समय की बाध्यता नहीं है, कोई सुबह मना रहा है, कोई शाम को मना रहा है। तो स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ भी अपना शाम का कार्यक्रम है, इस्पात मजदूर संघ का यहाँ सुबह आज कार्यक्रम था, उसमें हम लोग शिरकत किए हैं। दोस्तों, बहुत सी इकाइयां हैं भारतीय मजदूर संघ की और सभी लोग मिलकर के आज पूरे दिन भर इस स्थापना दिवस का कार्यक्रम को मनाने की पहल में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है भिलाई इस्पात मजदूर संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पाल जी। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे भारतीय मजदूर संघ को लेकर के। ये आपकी भी इकाई से जुड़ी हुई है। क्या लगता है, विश्व की नंबर 1 मजदूर संगठन है, ये कैसे बना? ये सबका त्याग, तपस्या, बलिदान का जो है 3 शब्द जो बना है शुरू से, जब से संगठन का हमारे दंतोपाध्याय जी थेगड़े जी ने इसका स्टार्ट किया था, फाउंडर थे। और आज हमारा भिलाई स्टील प्लांट में ऑफिस में हम लोग सब बैठे इसको बहुत अच्छे से मनाए इस उत्सव को, फाउंडेशन डे को। और भिलाई स्टील प्लांट में 3 साल पहले, 55 साल में पहली बार ऐतिहासिक जीत हुआ भिलाई इस्पात मजदूर संघ का। आज तक कोई इतना बहुमत से कोई जीत नहीं पाया था और आज अच्छा लगा। हमारे साथ दुबे जी हैं नगर निगम से, हम सब साथ मिलके प्रोग्राम को सक्सेसफुल किए इसको। और भारतीय मजदूर संघ को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे कर्मचारी और हमारे टॉप लीडर, स्टेट लीडर, सबको बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ की जो इकाइयां हैं वो भी लगातार स्थापना दिवस पे अग्रसर है और मना रही है कहीं ना कहीं। शरद जी, वापस आप पे आते हैं। भारतीय मजदूर संघ संगठन जो है, ये भारतीय मजदूर संघ जो है, उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ और परतंत्र था, दोनों समय में हमारे जो प्रमुख स्थापना करते थे, जो हेडगेवार जी और ठेंगड़े जी, इन्होंने महसूस किया कि पहले वो भी कांग्रेस में थे, लेकिन जब वो महसूस किया कि ये पूंजीपति हावी हैं उद्योगों में और वो मजदूरों को कुछ नहीं समझते हैं, तो इन्होंने विभिन्न संगठनों में काम करने के बाद ये निर्णय लिया कि एक ऐसा संगठन हो जो मजदूरों के हित के बारे में सोचता हो और केवल मजदूरों की बात करता ना करे, वो राष्ट्र की बात करे, उद्योग की बात करे। इसको समावेशी बनाते हुए उन्होंने 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ का स्थापना के विचार विमर्श के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस मेंबर के सदस्य थे। 35 लोगों ने नागपुर में बैठ के ठेगड़ेवार जी के नेतृत्व में एक संगठन पर विचार किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र, फिर उद्योग, फिर कर्मचारी हित हो। पहले जो पूंजीपतिवादी उद्योगपति थे, वहां काम करने वाले मजदूर का नारा हुआ करता था, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने उस विचारधारा को पलटते हुए एक नया नारा दिया कि देश के हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। हम फैक्ट्री को ठप नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, काम करेंगे, लेकिन काम के पूरे दाम लेंगे। उसके लिए हमें चाहे गेट पे खड़े होकर नारेबाजी करना पड़े, काला फीता लगा काम करना पड़े, पेन डाउन काम करना पड़े, लेकिन देश के विकास के पहिए को रोकना उद्देश्य भारतीय मजदूर संघ का नहीं है। इसीलिए आज विश्व का सबसे बड़ा 3 करोड़ मजदूरों के साथ ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन के रूप में उभर कर आया है। शब्द है मजदूर, बहुत प्रकार के मजदूर होते हैं। कुछ सरकारी महकमे में मजदूर होते हैं, कुछ प्राइवेट संगठन में मजदूर होते हैं। मजदूरों की परिभाषा अगर की जाए तो सिर्फ मजदूरी करने वाला।
एक ही पहचान है, लेकिन विभाग अलग अलग हो सकते हैं। हमारे जो भारतीय मजदूर संघ है, इसमें कौन से मजदूर शामिल है और कौन से नहीं? आपको बता दूं कि सभी तरह के मजदूर जो मजदूरी का काम करता है, दैनिक वेतन पे जो काम करते हैं, वो मजदूर की श्रेणी में आते हैं। और आपको बता दूं, भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जिसको गीगा वर्कर, जो नए नए समाज में पैदा हुए हैं, जो स्विगी जोमेटो का जो सप्लाई करते हैं गाड़ी में अपना ड्रेस पहन के, उसको गीगा वर्कर के रूप में पहचान दिलाकर उनके हितों की बात करने वाला भारतीय मजदूर संघ एकमात्र संगठन है। और नवीन जो श्रम कानून संहिता लागू किया है 4 बिंदुओं का, उस पे उस बात को पुरजोर ढंग से रखा गया, उसको शामिल किया गया है। और जहां जहां विसंगतियां थी उन नवीन श्रम कानून पे, उस पे भारतीय मजदूर संघ मजबूती के साथ सेंटर पे अपना विरोध दर्ज भी करवाया है। जिनेवा में बैठक हुआ, वहां हमारे सुनेंद्र सक्सेना पुनेंद्र जी गए थे और भी बहुत सारे लोग गए थे, जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पे भारतीय मजदूरों की जो स्थिति है उस पर विचार किया गया है। एक बात खुल करके सामने आ रही है कि जो वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हुआ, भारतीय मजदूर संघ की बहुत बड़ी भूमिका रही। ये तो सही बात। क्या भूमिका रही है? और आज अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करें तो क्या रुतबा है आज? देखिए, भारतीय मजदूर संघ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। अगर मुझे रायपुर प्रवास पे जाना है तो मैं ऐसा कोई प्रयास करूंगा कि वहां का जो भारतीय मजदूर संघ का किसी भी क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, उसके निवास पे रुकूं, उसके घर पे भोजन करूं, तो भारतीय मजदूर संघ का जो संबंध होता है पारिवारिक संबंध बन जाता है। वही पारिवारिक संबंध जो भारतीय मजदूर संघ ने बंगाल में बनाया, घर घर पहुंचकर, उसका भारतीय वहां की सरकार को फायदा मिला और वो भारतीय मजदूर संघ समर्पित होके अंदर अंदर करंट पैदा करके 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंकी है। भारतीय मजदूर संघ की उपलब्धि वहां पे बंगाल में दिखी है। कार्य प्रणाली से आप अवगत हो रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ की कार्य प्रणाली क्या है। ऐसे ऐसे मजदूर वर्ग जो अब तक छुपे हुए थे या बाकी जो मजदूर संगठन है उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि जोमेटो के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको भी भारतीय मजदूर संघ से जोड़ा और यही कार्य प्रणाली है जो भारतीय मजदूर संघ को विश्व का नंबर 1 मजदूर संगठन बनाने के लिए बिल्कुल आगे आती है। और अभी जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं भारतीय मजदूर संघ से, ऐसे कौन लोग हैं, कौन से मजदूर हैं ऐसे जो अभी जुड़ना बाकी है और आप लोगों का प्रयास चल रहा है? देखिए, फैक्ट्री में तो हम काम कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में इन लोग काम कर रहे हैं, भिलाई इस्पात मजदूर संघ। फैक्ट्री में जो समूह में जो वर्कर रहते हैं उनको जोड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी में हमारा संगठन पूरे प्रदेश में है। एक निर्माणी मजदूर संघ होता है, जो मजदूर गांव में किसी मकान को बनाता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कौन उसका जीपीएफ जमा करवाएगा, कौन उसके लिए लड़ेगा। उसके लिए निर्माणी मजदूर संघ का एक संगठन है, अनुसांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ का, वो गांव गांव में अपना जाल फैला के रखा हुआ है। और जो मजदूर मकान निर्माण में काम करता है, जो खेतों में काम करते हैं और जो पसरा लगा के बैठते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, इनको तक जोड़ने का काम निर्माण मजदूर संघ कर रहा है, जो भारतीय मजदूर संघ के अनुसांगिक संगठन है। भारतीय मजदूर संघ की इकाई निर्माणी मजदूर संघ, इसके काम को भी आपने सुना। ऐसे लोग जो कभी ये नहीं सोच सकते कि हम भी किसी मजदूर संगठन से जुड़ सकते हैं या हमारी परेशानियों के लिए भी कोई खड़ा होगा, ऐसे लोगों को भी दोस्तों भारतीय मजदूर संघ अपने संगठन में शामिल कर रहा है और इनके लिए भी पुरजोर लड़ाई लड़ने को अब तैयार है। तो ये थे हमारे बीच में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी, जिन्होंने आज 23 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है और पूरे भारतवर्ष में नहीं, हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व की नंबर 1 मजदूर संगठन है, तो पूरे विश्व में जहां भी संगठन के लोग हैं वहां पर आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मजदूरों के हित में लगातार कार्य करने का शपथ भी लिया जा रहा है। कोई ऐसा वर्ग ना छूटे जो अपने आप को मजदूर तो मानता है लेकिन उनके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक संगठन है जो ऐसे लोगों के लिए खड़ा हो रहा है और वो है भारतीय मजदूर संघ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया इसके लिए, और आपके लोकप्रिय चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर, जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि भारतीय मजदूर संघ की जो कर्मठ नीति है, जो रीति नीति है, वो हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो अब तक ये सोच रहा है कि हमारे लिए कौन खड़ा होगा।
तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा भिलाई से।